हेलो फ्रेंड्स, पीजी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब में आपका स्वागत। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हाजिर हूँ आपके सामने, लेकिन आज है मैटर हो बीएसटीसी के लिए है। 2 दिन के बाद में बीएसटी वालों का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए ज़रा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंग्लिश का मैटर है, कुछ हिंट बता देता हूँ कि अगर आपके लग गई तो वो आपको मार्क्स जरूर दिलाएगी। पहली बात दोस्तों मैं कहता हूँ आपके लिए, ये प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन में इतना डिटेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टाइम भी इतना नहीं हमारे पास में किसी को पढ़े। मैं 2-3 चीज़ बता देता हूँ क्या करना है। देखिए दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब मैं एक तो ये देखना आपको खाली जगह में, वहाँ इतना टाइम नहीं मिलेगा सोचने के लिए आपको, कि जब भी आपको ये लिखा है कि वहाँ पर वेल लिखा हुआ है या वाटर लिखा हुआ है या पॉन्ड लिखा हुआ है या सी लिखा हुआ है या ओशन लिखा हुआ है, अगर ये लिखे हुए तो इस सब में वेल का मतलब कुआं पानी होता है, वाटर है ना पानी होता है, पॉन्ड है तालाब पानी होता है, सी है समुद्र पानी होता है, ओशन में समुद्र पानी होता है, सब में पानी ही होता है। तो अगर आपको ये कहीं देखने को मिल जाए ऑप्शंस पढ़ने के लिए आए तो हमेशा यहाँ पर इनटू भरे, ये वहाँ पर से बैठ जाएगा आपके, ये ध्यान रखिएगा इसको। एक दूसरी बात, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा ये पॉइंट ये है कि जैसे कि कोई कुछ चीज़ हाथ से पकड़ के मारते, जैसे किसी के, जैसे कि मैंने पेन से लिखा, तो पेन से लिखा है ना, तो यहाँ पे जो लिखने के, जैसे कि आई रोट अ लेटर खाली जगह पेन। अब पेन लिखना है, पेन से लिखा है, जो पेन को हाथ से पकड़ के लिखा होगा, तो यहाँ पर हमेशा आप विद का प्रयोग कर, बाय का प्रयोग मत करना कि 2 ऑप्शन आएंगे, बाय या विद, हमेशा विद लगेगा। इसी तरीके से जैसे किसी ने छड़ी से मारा, कुत्ते को मारा छड़ी से, किसी इंसान को मारा, तभी अगर स्टिक आता है या कोई ऐसा, तभी भी आप विद का प्रयोग करें, क्योंकि स्टिक को भी हाथ से पकड़ के मारा जाता है, तब विद लगेगा। तीसरी बात आती है कि किसी को कॉलर से पकड़े, कॉलर से पकड़ा हो या गर्दन से पकड़ा हो, तो उस कंडीशन में आप बाय का प्रयोग करें। ही कॉट मी बाय नेक, ही कॉट मी बाय कॉलर, तो यहाँ पर हमेशा बाय प्रयोग करें, ये आप ध्यान रखिएगा। एक और आ सकता है कि व्हाट इज टाइम खाली जगह योर वॉच, तो ये भी प्रश्न आता है योर वॉच, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस का अपन कंफ्यूज करेंगे, बाय आएगा या इन आएगा, तो 90% लड़के इन भर के आएंगे, जब इन कभी नहीं आता बाय का प्रयोग होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तो ये प्रश्न आता है। एक जो पहले से जो अंदर है आपने लिखा, जैसे कि मैं बता देता हूँ, कुछ है कि अगर उत्सव के नाम आते हैं, उत्सव है या कोई तारीख आ रही है या और जो हैप्पी बर्थडे किसी का है ना, तो आप ऑन लगाए इसके आगे, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगर समय आ रहा है, कुछ समय दिया हुआ रहे, तो एट लगाए, समय के लिए टाइम लेगा, एट मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर एट हमेशा एट की 2 चीज़ होती है, एट नून होता है और एट नाइट होता है, 2 चीज़ होती है, एट नून और एट नाइट। लेकिन जब आफ्टर लगता है, आफ्टरनून आ जाता है, हमेशा इन का प्रयोग है, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून हो जाएगा। खाली नून तो एट लगाना है, वरना इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून, यहाँ पर हमेशा इन लगेगा, ठीक है। जनवरी महीने आते हैं, महीनों के नाम आते हैं, जनवरी फरवरी आता है, तब भी हमेशा इन लगेगा। कोई ईयर लिखा हुआ था 1947 है, जब भी तो इन का प्रयोग होगा, तो ये हमेशा दिमाग में रखे। एक हो गया, एक गति करते हुए अंदर जाए, तो इंटू का मैंने आपको बता दिया पहले से, बाय हो गया है। हाँ, एक देखिए ऐसा आता है, जैसे कि आई वॉक, मैं चलता हूँ, रोड, तो 2 चीज़ होती है, तो ऑन या अलॉन्ग, ये खास कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ऑन तो बिल्कुल बीच में हो जाएगा, ऊपर चढ़ना, अलग होता है किनारे किनारे, तो चाहे जब हम चलते किनारा किनारे चलते हैं, रोड के बीच में नहीं चलते, हमेशा यहाँ पर अलग होगा। अगर पेड़ लगाए हैं तब भी अलग होगा, ठीक है। अगर आपका घर लिखा हुआ है वहाँ आता है, तो आप एक्रॉस द रिवर कह सकते हैं, कि घर के उस और वहाँ पे उस पर, तो वहाँ पे एक्रॉस आएगा। एक ये ध्यान रखें। एक होता है ऑन, एक होता है ओवर, ऑन ओवर और अपॉन, ठीक है। अगर कोई चीज़ है उसका टच है तो ऑन लगाए, अगर आपको चीज़ ऊपर तो है लेकिन टच नहीं है तो ओवर लगाए, किसी की बात को ख़त्म करने के लिए भी ओवर ही लगता है। अपॉन ऊपर तो है लेकिन दीवार के सहारे यहाँ होगा, आप यहाँ खड़े तो यहाँ होगा, लाइट वगैरह ट्यूबलाइट वगैरह है, तो अपॉन का प्रयोग करें। या अगर कूद के ऊपर, सॉरी कूद के ऊपर जाता है, ठीक है, तभी अपॉन ही लगता है, वंस अपॉन ए टाइम, इस तरीके से, तो आप इसका अपॉन का प्रयोग करें। तो ये एक छोटा सा मैटर है, आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पूछे जा सकते हैं।
दूसरी मैं बात करता हूँ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैटर हो सकता है, वो आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हालांकि बहुत वास्ट टॉपिक है, इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना टाइम अगर हो गया तो अच्छी बात है। ये देखिएगा कि अगर डायरेक्ट में कोई क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क पीछे ये आ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो जायज़ है कि ऑप्शन दिए होंगे उसमें कि आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। और आंसर लिखा होगा पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर में ऑप्शन आएंगे उसमें ये आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो इसको ये देखिए कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क है प्रश्न में, तो आंसर देखो है, और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो जो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर ईच एम यार लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वॉच और वर है तब आपका आंसर वो सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। एक ध्यान रखिए, अगर आप कहीं प्लीज़ लिखा हुआ है प्लीज, तो अगर नीचे रिक्वेस्टेड लिखना, रिक्वेस्टेड वाला प्रश्न, तो वो सही हो जाएगा। बाकी बहुत सारा है उसमें, इतना मुश्किल है वो, इतना टाइम में नहीं हो सकता, ये जरूर देखना आप एक बार, ठीक है। बात करते हैं अगर सेड वाला वाक्य खाली सेड लिखा हुआ है और नीचे तो सेड लिखा तो सेड ही आएगा, आप नीचे भी सेड ही देखना, सेड लिखा सेड ही आएगा। यहाँ पर टोल्ड लिखा हुआ होगा तो नहीं मानना, क्योंकि टोल्ड उस कंडीशन में होता है जब सेड टू होता है तो टोल्ड होता है, तो उसको देखना आप। तो ये एक बात का ध्यान रखिएगा आप। बाकी तो कभी टॉपिक मिलेगा तो पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव में प्रश्न आ सकते हैं आपके, एक्टिव पैसिव में तो प्रश्न ऐसा आता है जैसे कि ओपन द डोर, ये ऐसा आता है। तो ये प्रश्न हमेशा लेट से चालू होते हैं, लेट देखना वगैरह जी, ठीक है। और जैसे कि पीपल वगैरह है, अगर किसी का सब्जेक्ट पीपल आ रहा है, POPL पीपल, या दे आ रहा है, या समवन आ रहा है, या समवन है, तो अगर ये सब प्रश्न एक्टिव पैसिव में आते हैं तो ये हमेशा पीछे कभी नहीं आते, ये दोबारा ऐसे इसका आंसर में इसका यूज नहीं होगा। तो आप देखना कि ये आंसर में लिखे हुए हैं, इसका उत्तर नहीं हो सकता, अगर नहीं लिखे हुए हैं तो वो इसका उत्तर होगा, ये आपको जरूर देखना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ मैटर है, सिंपल से पॉइंट है। और तो टेंस की बात करें तो ये देखना है, टेंस में तो ये है अगर आपको बाय प्लस टाइम लिखा हुआ रहा है टेंस में, कहीं बाय लिखा हुआ बाय संडे, बाय मंडे, या बाय 95, बाय 2021 आ रहा है, तो हमेशा आप या एक बार ध्यान रख रहे विल भरे या शेल भरे और हैव भरे और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरे। विल कब लगेगा, शेल कब लगेगा, शेल हमेशा आई और वी के साथ में लगेगा, बाकी सब में विल का प्रयोग करें, खाली शेल इस कंडीशन में लगाना आपको। अगर आपको देखना है कि एवरी लिखा हुआ आ रहा है तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाना है। अगर आपको लिखा आ रहा है लेसन आ रहा है, लुक लिखा हुआ आ रहा है, तो आप ईच एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करें। और अगर आपको ऐसा लिखा आ रहा है कि जैसे कि बीच में लिखा बिफोर लिखा हुआ आ रहा है और आफ्टर बीच में लिखा हुआ आ रहा है और दो खाली जगह आती है, अगर यहाँ पर आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमेशा यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। और ये दिया हुआ तो ये भरो, ये दिया हुआ तो ये भरो, ठीक है। इसमें से ये है टेंस के अंदर, ठीक है। या डे बाय डे या एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट आ रहा है तो इज हमारा आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे आएगा, जस्ट आएगा तभी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगा। और हाँ, अगर लास्ट लिखा हुआ आ रहा है, लास्ट संडे, लास्ट लास्ट लास्ट, या यस्टरडे लिखा हुआ आ रहा है, यस्टरडे, ठीक है, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको भरना है। और इसका उल्टा अगर नेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है या टुमारो लिखा हुआ आ रहा है तो आपको विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, ये ध्यान रखना। तो ये इतना सा मैटर है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद है, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करें, ठीक है। आज के लिए कल और बता दूंगा आपको। थैंक यू, बाय बाय।